बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अहम तीन खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुस्लिम लीग नून इन दिनों इंतहाई परेशानी के आलम से गुजर रही है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। 15 साल बाद नवाज शरीफ अब चौधरी शुजात हुसैन के घुटनों में जाकर बैठे हैं और उनके घुटनों को हाथ लगाया और कहा कि हमारी सपोर्ट करो, लेकिन उससे भी इनका नुकसान हुआ। MKM के साथ इत्तेहाद से भी इनका नुकसान हुआ। अब ये बात सुनने में आ रही है, बल्कि इसी तरह होगा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी ये इत्तेहाद करेंगे, लेकिन उससे भी मजीद नुकसान इनका होगा। अब गुजरात में जो लोग चौधरीयों के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे और मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, क्या वो अब इलेक्शन लड़ पाएंगे? वो किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उनको इलेक्शन लड़ना बनता ही नहीं है और ना ही उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी होगी। इनका 6 सीटों के ऊपर सिर्फ एडजस्टमेंट हुई है, 2 गुजरात से और 1 बहावलपुर से तारक बशीर चीमा वाली सीट। वहां पर मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेगी और 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, जिनमें एक चौधरी वजात का बेटा खड़ा होगा और 2 और भी मजीद, यानी कि इनके घर की ये 6 की 6 नशिस्तें पूरी हो जाती हैं। बड़ी कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर चौधरी शुजात के दोनों बड़े बेटे सालक हुसैन और शाफी हुसैन खड़े होंगे। और इससे अवाम को क्या मिलेगा? जो मुस्लिम लीग नून के साथ गुजरात जिला से या बहावलपुर से बड़े अरसे के साथ रिलेटेड थी, वो तो अब ऑटोमेटिक पीछे हट गई, वो तो ख़त्म हो गई। अब नून लीग का यानी कि यहाँ से भी जनाजा निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपको इंतहाई सोर्सेस के साथ एक अंदर की खबर देने जा रहा हूँ कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे, इलेक्शन नहीं होगी। ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन नहीं होगा। लोग, मैं भी, मेरा सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है मेरे लिए भी सर आंखों पर है, मैं भी अदालतों का एहतराम करता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म किस किस जगह पर माना गया? पहले कितनी दफा हुक्म आया जो इनको रद्दी की टोकरी में डाला गया? हाई कोर्ट के हुक्म को कितनी जगहों पर माना गया? जो भी पार्टी या लोग इख्तियार में होते हैं वो अगर कानून या अदालतों के हुक्म को माने तो मुल्क तरक्की कर जाते हैं, वो मुल्क तरक्की याफ्ता कहलाते हैं। ये हमारे मुल्क में जो लोग इख्तियार में आ जाते हैं वो फिरौन बनकर बैठ जाते हैं और कानून जितना वो गल्ला इकट्ठा करना चाहते हैं कि हम कानून जितनी दौलत इकट्ठी कर लें, जब जितनी दौलत कानून के पास थी उतनी दौलत हमारे पास होगी, फिर हमारा मुस्तकबिल महफूज होगा। ये मुस्तकबिल महफूज करने के चक्कर में होते हैं, लेकिन वो दौलत कहाँ से कमाते हैं? इन गरीब, बेवा, तलाक याफ्ता, जो ऐसे खानदान हैं जिनके पास रोटी नहीं है, इलाज के लिए मेडिसिन नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, उनका टैक्स चोरी करके ये लोग दौलत इकट्ठी करते हैं और फिरौन जितनी दौलत इकट्ठी करते हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी को इस बात की समझ नहीं आ रही कि अवाम हमारे खिलाफ क्यों है। अवाम तुम्हारे खिलाफ इसलिए है जो आपने 17 महीने हुकूमत की है, 18 महीने, उसमें आपने अवाम का खून निचोड़ लिया। आखिरी खतरा पाकिस्तान की तारीख में, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इतनी करप्शन, इतना लॉलेसनेस, इतना यानी कि बेरोजगारी तारीख में देखने में नहीं मिली जितनी इन 18 महीनों में। और फिर भी आप अवाम से तवक्को रखते हैं कि हमें अवाम वोट देगी। अवाम आपको वोट कभी नहीं देगी। ये खामोश इनकलाब है, ये अब शुरू हो चुका है और ये आहिस्ता आहिस्ता जाहिर भी होगा और बदलता जाएगा और पाकिस्तान अब इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। इतना जोर लगाने के बावजूद, नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल होने के बावजूद, नवाज शरीफ दोबारा जलसा नहीं कर सका क्योंकि अवाम मौजूद नहीं है। अब नून लीग वाले जो वोट मांगने जाते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 10 के 15 आदमी वहां पर मौजूद होते हैं और खाली कुर्सियों से वो खिताब करते हैं। अवाम उनके साथ नहीं होती। अवाम अगर जाती हुई है तो फिर भी यही कहती है कि हम वोट बल्ले को देंगे। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुआ है, इमरान खान का, उसकी समात शुरू हो गई है, लेकिन जितने नून लीग की समात नहीं हुई, पीपल्स पार्टी की नहीं हुई, JUI फेक की नहीं हुई, MKM की जितनी भी पार्टियां किसी की नहीं हुई, काफ लीग की नहीं हुई, लेकिन इमरान खान की। बल्ले का निशान अगर खत्म भी हो जाए ना तो फिर भी इमरान खान जिस निशान के ऊपर हाथ रखेंगे कि फलां हल्के से मेरा ये निशान है, तो अवाम उसको वोट देगी। आपने अवाम के साथ जुल्म किया है, आपने अवाम का चूमर निकाल दिया है, आपने अवाम से 2 वक्त की रोटी छीन ली है। सही मानों में अगर बताया जाए
तो आवाम ये जो पीडीएम की हुकूमत आई है, इससे पहले आवाम रोटी खाती थी, 3 वक्त की रोटी खाती थी सारे के सारे लोग, लेकर अब इन्होंने 2 वक्त की रोटी उनसे छीन ली है। अब तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 वक्त की रोटी खाने के ऊपर मजबूर है, जिनके लोग मेडिसिन नहीं ले सके, वो मर रहे हैं। और इस वजह से अवाम आपसे नफरत करती है, इस वजह से अवाम आपको वोट नहीं दे रही। आप समझते हैं ना कि हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट जुड़ी हुई है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ब्यूरोक्रेसी, हमारे साथ इलेक्शन कमीशन है, हमारा मुआहदा हो चुका है। नून लीग वाले ये समझते हैं ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अवाम वोट नहीं देगी आपको, वोट भी पीटीआई को देगी और वोट देकर फिर वोट का पहरा भी करेगी। और देखें अब जो समाज चली है इसका क्या बनता है। अगले विलाग तक इंशाल्लाह मैं आपसे दुआ चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।